हम अपनी मेहनत की कमाई इसलिए बचाते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर अपने ही पैसे के लिए बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़े। एक मजदूर दिन भर पसीना बहाकर जो कुछ रुपए कमाता है उन्हें इसलिए बचाता है ताकि मुश्किल वक्त में किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। लेकिन अगर वही मेहनत की कमाई समय पर न मिले तो यह सिर्फ आर्थिक परेशानी नहीं बल्कि व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल बन जाता है। ऐसा ही एक मामला गुरुवार को जयपुर जिले के दिल्ली रोड स्थित भानपुर कला डाकघर से सामने आया है। स्थानीय निवासी काली देवी का आरोप है कि वह अपने डाकघर बचत खाते में जमा मनरेगा की राशि निकालने के लिए पिछले 1 महीने में 4 बार डाकघर पहुंची, लेकिन हर बार अलग अलग कारण बताकर उन्हें बिना भुगतान वापस लौटा दिया गया। महिला का कहना है कि वह अशिक्षित है। इस बार वह अपने एक रिश्तेदार के साथ डाकघर पहुंची, लेकिन उनका आरोप है कि वहां मौजूद स्टाफ ने उनकी बात सुनने के बजाय पैसे देने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कथित रूप से यह भी आरोप लगाया कि एसपीओ किशोर यादव ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और थप्पड़ मारकर बाहर निकालने तक की धमकी। पोस्ट ऑफिस में खाता भाई भी निकलेगा पैसे, और यहाँ पर आता हूँ कभी तो ऐसे बोलते आईडी ब्लॉक है, जो पैसे निकालते, कभी कहते आया नहीं, अब कैसे निकालू। अब आ जाया 3 दिन से ये ना मैं नानी जो 3 दिन से पहले तो आई छुट्टी पे, कल आए परसों पहले दिन आए तो ऐसे कहते पैसे निकालवा लगे, अब आज ऐसे आईडी ब्लॉक है, अब क्या करूँ बताओ कैसे निकालूं। और ये है ना, मैं इनको है ना कुछ भी गलत नहीं बोला, सर बोला है और उनको मैं बोला, मेरे चाटा मार रहे थे, ऐसे कहते तू चाटा मार के निकाल, मेरे को निकाल रहे थे। बोलो सर ये सही कह रहा है क्या? मेरे सामने कोई बात ही नहीं है, तो ये झूठ बोल रहा है सर? मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरे कोई बात नहीं मेरे से। सर आप एक जिम्मेदार ऑफिसर हो डाकघर के, इसलिए तो कह रहा हूँ मेरे सामने कोई बात नहीं है। तो ये बात कैसे हो गई सर? जब 3 से बात कर लो आप ना, ये वो अभद्र भाषा में व्यवहार करके गया लड़का, लड़के ने मेरे को शिकायत की थी, वो लिखित में मैंने मेरे ऑफिस में देख दी है, और इसके अलावा कुछ भी बात नहीं हमारी। आपने लिखित में भेजी है? हाँ लिखित में भेजी है आपके पास? ऑफिस में देख दी है, नहीं मेल किया सर। हाँ, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, ऑफिस से पहुँची। और ऐसा कोई मामला नहीं हुआ? उनका आरोप है कि उन्होंने बोला, आपने बोला बताया कि थप्पड़ मार के बाहर निकाल दिया। ऐसा कोई मामला नहीं, ऐसा कोई मामला में कुछ भी दिखता है, बाकी हमारे यहाँ के ऐसे सीसीटीवी फुटेज में आप देख लेना। मेरी आईडी ना ब्लॉक है बहुत टाइम से। मैंने उनको बहुत बार बोला है कि मेरी आईडी ब्लॉक कर दो, तो वो बोले थे कि पैन कार्ड अपडेट नहीं है, तो मैंने उनको भेज दिया है ना, तो उन्होंने भी कर दिया कि भाई हम कर देंगे, तो वो अभी प्रोसेस में चल रहा है, तो वो करेंगे तभी होगा प्रोसेस जो पूरा होगा। तो उसके बाद भी हमने उसको बोला था कि आप है ना इससे आप मेरी आईडी ब्लॉक है, वो कोई बी वाला है तो उससे पूछ लेना, तो वो बोला नहीं मुझे तुमसे ही करवाना है, तुम करती थी तो तुम ही करके दोगी मुझे। एक भैया आए थे, उनको कह दिया था कि यहाँ किसी की आईडी नहीं है, तो उनको मैंने कहा था कि या तो आप सुबह 10 बजे आए, क्योंकि यहाँ जिनकी आईडी है वो बासना बिलोटोड़ा, वो तीनों की वहाँ ड्यूटी है, तो वहाँ है उनकी ड्यूटी 10 से 2 तक। तो हमने कहा था कि या तो 10 बजे आए या 2 बजे के बाद आए, ताकि वो यहाँ आ जाए तब निकलवा ले, लेकिन वो तो कह रहे थे कि तुमसे निकलवाना है, तुमसे निकलवाना है, ऐसे करे जा रहे थे, ये बात हुई थी। तो आपने तो ये बोला है कि मित्र पे निकलेगा डाकघर का पैसा? ई मित्र पे भी निकलता था, वो ई मित्र पे भी निकलता है पैसा, केवाईसी सिस्टम है वहाँ पे। अच्छा, हाँ नहीं, यहाँ पे सुविधा नहीं है क्या पैसा निकालने की? यहाँ पे अभी इनकी आईडी ब्लॉक है, उनको बता दिया गया था भैया को। कितने दिन से मतलब वो ये कह रही है, उसका भी वर्जन लिया है अभी हमने, वो ये कह रही है कि मैं कम से कम 5-7 चक्कर काट ली। वो कल ही आए थे वो। अच्छा। पहले वो जो आते थे उनका काम हम भी करते थे, पर अभी इसी की आईडी है तो इसकी आईडी ब्लॉक हो रखी है अभी। हाँ, तो उनको कहा था इनकी हो रखी है या उनकी हो रखी है? इनकी हो रखी है, ये अच्छा। निकालेंगे ना भाई। अच्छा, ये आपका मतलब इंटरनल जो आईडी वाला पैसे निकालने के लिए आईडी होनी चाहिए, जैसे इनकी आईडी ये निकाल रहे हैं तो वैसे इनकी आईडी है, ये निकालते हैं पैसे, तो इनकी ब्लॉक हो रखी है। तभी उनको बताया था कि 10 से या तो 10 बजे आओ या 2 बजे के बाद में हो, ताकि हम बीओ वालों को बता सके कि आप पैसे निकालो। अब इनकी बासना बिलोटोड़ा है तो ड्यूटी, तो वो वहाँ जाएंगे ना ड्यूटी करने, फिर आएंगे तब निकलवा सकते हैं, तो यही कहा था मैं उनको।
जब इस पूरे मामले में इंडिया इनसाइट की टीम ने डाकघर के एसपीओ किशोर यादव और स्टाफ से बात की तो उन्होंने महिला के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि उन्होंने यह ज़रूर स्वीकार किया कि खाता धारक को ई मित्र के माध्यम से पैसे निकालने बात उनके स्टाफ द्वारा कही गई है। लेकिन अब सवाल सिर्फ एक महिला का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का है। क्या अपने ही खाते में जमा पैसे निकालने के लिए एक खाता धारक को बार बार डाकघर के चक्कर काटने पड़ेंगे? क्या अशिक्षित होना किसी नागरिक के अधिकारों में बाधा बन सकता है? क्या सरकारी बचत खाते से अपनी ही जमा राशि निकालने के लिए किसी व्यक्ति को ई मित्र पर जाकर अतिरिक्त शुल्क देना उचित है? और अगर डाकघर में ही सेवा उपलब्ध है तो फिर खाता धारक को दूसरी जगह भेजने की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ रही है? ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का आरोप है कि भानपुर कला डाकघर में अक्सर उपभोक्ताओं को एक जैसी बातें सुनने को मिलती है। सिस्टम नहीं चल रहा, नेट नहीं आ रहा, आईडी नहीं खुल रही, आज काम नहीं होगा। यदि ऐसा है तो इसका खामियाजा आम उपभोक्ता क्यों भुगते, जबकि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया, पारदर्शिता और गांव-गांव तक आसान सरकारी सेवाएं पहुंचा रहे हैं। तब यदि ज़मीनी स्तर पर लोगों को अपने ही पैसे के लिए बार बार भटकना पड़े तो यह निश्चित रूप से ये सिस्टम की कमी और स्थानीय व्यवस्था की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े करता है। हालांकि डाकघर के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन किया है। ऐसे में सच क्या है, ये केवल निष्पक्ष विभागीय जांच और डाकघर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से ही स्पष्ट हो सकेगा। ये अधिकारी ने क्या बोला आपको? मार दे अंडा तक खड़ा हो बोझो भाई इंडा तक आगत चाटा दे के बाहर निकाल देंगे। अंडा तक आगत दे बतानी सर ने बोला? हाँ ये अंडा तक आगत सर दे बतानी। हाँ सर, ऊटर हो रहा है सब पेट में। सर बताइए आप चाटा देंगे इनके? मेरे नाम की बात नहीं होगी। मैं हूं ना सबूत है सर आप एक जिम्मेदार अधिकारी है सर। पूछ लो और 12 सर बोलिए, आप जवाब दीजिए। पैसे निकालने हैं, हाँ आप छोटा मेरा उसकी आईडी है, उससे बात करो, वो आ जाएगी, निकाल देगी, ठीक है? नहीं जो ये कह रहे हैं जिनका जवाब दीजिए पहले। जवाब दो पहले। आप चाटा कैसे उठा रहे हो? हाथ के लिए कैसे बोला आपने? तो ऐसे समझ रखे हो क्या नहीं जानते हो तो? सर आपका शुभ नाम? बोलो सर। सर आपका शुभ नाम बताओ नाम? नाम। किशोर यादव, बताओ। किशोर यादव। तो किशोर यादव जी आप बताइए कि आपने क्या बोला इनको, माता जी को? थप्पड़ दे के बाहर निकाल देंगे हैं? माता जी झूठ के दिए? झूठ का दर बाल भूल लो बॉय गुंडी का बैठे बेबी कौन है? मैं पता दो सर। मामला है कि मैं खड़ा हो गई क्या पैसे? पैसा नरेगा का अच्छा जद का चकोंडा है हाँ घर जाओ हाँ जद में बैठ गा जद यो रोड़ा करियो भैया बार काट जो मन मार कन खर्चो को ना हाँ जद का थप्पड़ मारू हाँ। या बात हुई कौन बोला ये थप्पड़? वो बैठा था कुर्सी मार दी दो अधिकारी। पोस्ट मास्टर? हाँ वो खइयो अच्छा जो आगे आगे बैठा हुआ था, हाँ वो खइयो क्या बोले थप्पड़ दे के? हाँ थप्पड़ मारो बाहर निकल हाँ या बात हुई वो जो लड़का आपके साथ हाँ, गया था, वो। क्या लगता है वो आपका? मार ये तो मार दो ही तो भाई अच्छा ये गया था आपके साथ में? हाँ ठीक नहीं है। दो नीचा और और उन मैडमों से इसने कोई बदतमीजी नहीं की? काई कौन किया अच्छा। काई कौन किया मैडम और कौन कितनी बार जाए आप वहाँ पे इस पैसे मैं निकाल? 4 बार गई जाए पहले कब कब? अब मैं तो चीज काम मल जाओ चीज फिर जाए मतलब 15 दिन में कितनी बार जाए आप? 2 बार दो बार। और महीने भर में 4 बार जाए? हाँ जी और 4 बार से पैसा नहीं निकला? नहीं दिया कोई। क्या बोला ई मित्र पे निकलेगा? ई मिचर बार पहले वालों कार्ड वालों तो गयो हाँ और माँ खंड से कर लो सर मैं पहले गया, नानी को मैंने 3-4 बार देख लिया कि उन्होंने पैसे नहीं निकाले। तो कल मैं गया था साथ में, तो मैं जाके सर को ऐसे बोला कि सर पैसे निकाल दो। तो उन्होंने ऐसे बोला कि यहीं पे नहीं ई मित्र पे चल जाओ। मैंने सर से किया कि सर बैंक में खाता कौन से सर? वो जो वहाँ पर बैठे थे ना आगे पोस्ट जो मेन हेड है, हाँ उनसे बोला कि सर पैसे निकाल दो। उन्होंने से बोला कि आप जाके ई मित्र पे निकालो। ठीक है। तो मैंने सर से कहा कि सर बैंक में खाता यहाँ पर है, हम ई मित्र पे क्यों जाएं? चलो ई मित्र पे जाके आया था, उन्होंने साहब मना कर दिया कि जिसमें खाता है ना पोस्ट ऑफिस वही पे पैसे निकलेंगे। तो मैंने सर से कि उन्होंने जो मैडमें थी ना वो 2
उन्होंने साफ मना कर दिया कि जो पैसे निकालता है ना वो 10 बजे पहले चले गया। तो मैंने ऐसे बोला कि वो चले गया तो उसकी ड्यूटी यहाँ पर नहीं है क्या? बोले कि नहीं यहाँ पर नहीं है, और जो ये लड़की मतलब जो वो मैडम थी ना उनकी आईडी ब्लॉक है जो पैसे निकालते। तो मैंने कि ठीक है आपका काम हो गया, आपने मना कर दिया, मैं अब शिकायत करूंगा। मतलब पापा नंबर लिख रहे थे तो मैंने जाके फोन से शिकायत करने के लिए बाहर चल गया। वो नानी से बोल रहे कि जो जो पैसे निकालते हैं ना वो नहीं आ रहा, तो कि हमारी गलती है, हमने थोड़ी बुलाया उसे करके। तो फिर मैं आया कि आप नानी से मत बोलो, मेरे से पूछो ना क्या पूछना है। कि उन्होंने ऐसे बोला कि मैं ज़्यादा ऐसे बोला कि मेरे को ना पैसे यहीं पे निकालना है बस। तो उन्होंने ऐसे बोला कि पहले तो बाहर निकल और थप्पड़ मारूंगा तेरे। फिर मैंने कौन बोला ये बात? वो जो हेड मास्टर है ना सर, वो पोस्टमास्टर। हाँ। तो फिर मैंने ऐसे बोला कि आप है ना पहले थप्पड़ मार के बताओ। तो उन्होंने ऐसे बोला कि मैं मारूंगा। 2 बार बोला थप्पड़, 1 बार के लिए नहीं 2 बार। फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला, फिर बाबू जाके अपनी सीट पे बैठ गए। फिर मैंने बाहर आके मतलब दोस्त थे उनसे संपर्क की। इंडिया इनसाइट न्यूज़ इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता। फिलहाल यह मामला जांच के दायरे में है और अब सभी की नज़रें इस बात पर टिकी है कि संबंधित विभाग इस पूरे प्रकरण में क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि यह मामला केवल एक महिला का नहीं बल्कि हर उस आम नागरिक का है जो अपनी मेहनत की कमाई सुरक्षित रखने के लिए सरकारी व्यवस्था पर भरोसा करता है।